शो है, ये उनका पार्टी का कार्यक्रम है। हमारी शुभकामना उनके साथ कि जो एनडीए का चुनाव यहाँ पर हुआ था वो माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हुआ था। ये दबाव की बात जो है, किस बात का दबाव, काहे का दबाव, हमारे वो दबाव में और बौखलाहट में विवाह स्वप्न देख के वो ये सब देख करके अपना सोचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में क्या कुछ बड़ा खेल होने वाला, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है संयुक्त मोर्चा की बीजेपी की ओर से। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। एक बड़े रोड शो की तैयारी है। हर ओर बीजेपी के पोस्टर बैनर्स जो हैं वो दिख रहे हैं। ऐसे में अब आरजेडी जो कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका साफ साफ ये कहना है कि जेडीयू को यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को उसकी हैसियत दिखाने बीजेपी ने इस कार्यक्रम को रखा है दिखाने के लिए, और तमाम जितने बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील हैं। आप तो काफ़ी लंबे समय से जेडीयू के साथ हैं। ये जो बीजेपी का प्रोग्राम हो रहा है, इसे कैसे पहले देखती है जेडीयू? देखिए, बीजेपी पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और अमित शाह जी का रोड शो है, ये उनका पार्टी का कार्यक्रम है। हमारी शुभकामना उनके साथ है कि कार्यक्रम को सफल बनावे। जनता से जुड़ने के लिए समय समय पर हर पार्टी अपनी कार्यक्रम करती हैं, हम भी करते हैं। तो ऐसे उनका कार्यक्रम के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम की शुभकामनाएं, लेकिन अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, कुछ बड़ा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी की ओर से ऐसी जो कार्यक्रम की रचनाएं रची गई हैं, जो भी है, जो कार्यक्रम रखा गया है, लगता है कि दबाव है एक तरह से जेडीयू पर। देखिए, कार्य समिति की बैठक के लिए, ये रोड शो के लिए कोई चुनाव होना जरूरी नहीं है। जनता से राजनीतिक पार्टियों को 24/7 कनेक्ट रहना पड़ता है। कनेक्ट रहने के लिए कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ऐसे इनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हमें लगता है आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को हैसियत बताने के लिए बीजेपी ने इस कार्यक्रम को रखा है कि ताकि वो देख सकें कि वो तीसरी नंबर वाली पार्टी है। देखिए, आरजेडी के नेता बौखलाहट में हैं, सत्ता उनको मिली नहीं, वो दिवा स्वप्न देखते हैं। हमेशा वो अपने मन की बात, इस तरह के काल्पनिक बातों को देखते हैं। अब कोई पार्टी है हमारी, वो एनडीए के पार्टनर हैं, उनका कार्यक्रम है पार्टी का, हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसमें वो हमारी पर वो कैसे करके कर रहे हैं? तो ये राजनीतिक पार्टी के बीजेपी का एक बड़ा जनाधार है, वो दिखाएंगे आप लोगों को, उनको नहीं, वो आपको दिखाने आ रहे हैं। नहीं, उनका जना, देखिए, राजनीति में उनके अपने कार्यक्रम से राजद को हैसियत अपनी मालूम चलेगी। हम तो उनके साथ हैं, एनडीए में साथ हैं, राजद को हैसियत मालूम चलेगी। लेकिन अब तो 45 सीटों वाली है ना, वो 80 सीटों वाले हैं। देखिए, अगर सीटों की बात करें आलोक जी, तो आपको याद होगा कि जो एनडीए का चुनाव यहाँ पर हुआ था वो माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हुआ था, उन्हीं को प्रोजेक्ट करके हुआ था। तो एक एक वोट जो एनडीए को मिला वो माननीय नीतीश कुमार को मिला। और ये जितनी एनडीए को वोट आया, उसको पार्टी विभाजन मत करे, वो माननीय नीतीश कुमार का वोट था। इसलिए कह रहे थे हम, इसलिए आपसे जवाब चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप 45 सीटों वाले हैं, वो 77 सीटों वाली है बीजेपी, और आरजेडी तो खैर 80 सीटों वाली है। तो 70 सीट वाले हैं भी वो, तो कहाँ विपक्ष में हैं? हम तो सत्ता में, एनडीए में साथ में हैं, क्योंकि हम गठबंधन धर्म निभाते हैं। गठबंधन प्री पोल अलायंस, ये नहीं कि चुनाव के बाद, प्री पोल अलायंस में माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ा और एनडीए को स्पष्ट बहुमत हुआ। कोई लगता है कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है जेडीयू पर, ऐसा है क्योंकि बीजेपी के नेता भी इन दिनों बहुत सारी बातों को रखते हैं। अब ये दबाव की बात जो है, किस बात का दबाव, काहे का दबाव, हमारे वो गठबंधन के पार्टी है और उनका अपना कार्यक्रम है। हमारी शुभकामना उनके साथ है। किस बात का दबाव? दबाव में और बौखलाहट में विपक्षी पार्टी आ रही है कि उनका फिर जनाधार, उनको मालूम हो रहा है कि उनका जनाधार वो कमज़ोर है, और इस तरह के दिवा स्वप्न देख के वो ये सब देख करके अपना सोचते हैं। अंतिम सवाल है कि मतलब 45 सीटों वाली जेडीयू को समझने की भूल ना करें, ताकत बहुत है। देखिए, ये सीटों से आंकड़ों का नहीं, एक एक सीट जो एनडीए का है वो माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़े हुए चुनाव का फलाफल है। मतलब 122 से जो आंकड़ा पार हुआ, 125 से 126 जो भी आंकड़ा है, तो वो नीतीश कुमार के चेहरे का दिन है। नीतीश कुमार, एनडीए, आप देखिए, बोले, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, एनडीए जब चुनाव में गई तो एनडीए का चुनाव पूरे एनडीए के नेता के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी प्रोजेक्टेड थे, और माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, उनके किए गए काम को, विकासात्मक कार्य पर, उनके चेहरे पर हम लोगों ने चुनाव में गए, और चुनाव में एक एक वोट माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मिला। लेकिन बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई। नहीं, ये तो देखिए, अब तो ये आंकड़ों का खेल है, चुनाव है, लोकतंत्र है, ये किसकी बड़ी पार्टी। लेकिन एनडीए जब प्री पोल अलायंस, ये बात आप देखिए, आप समझने की कोशिश करें। नीतीश कुमार ही हैं। प्री पोल अलायंस में प्री पोल प्रोजेक्टेड लीडर नीतीश कुमार थे। माननीय नीतीश कुमार जी के, हमारे नेता के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। आगे भी एनडीए के नेता बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे। हमें तो माननीय नीतीश कुमार जी से कोई चेहरा बिहार में एनडीए के रूप में, एनडीए के में नहीं दिखता है,
और इसे आज की बात में तो यही है। अब भविष्यवेत्ता तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन आज के बात में यही है। और इनसे बड़ा चेहरा कोई एनडीए में है नहीं। और इसमें इसी स्पष्ट ही अब एनडीए के घटक दलों का शीर्ष नेतृत्व ने अनेकों नेक बार माननीय नीतीश कुमार जी पर आस्था प्रकट किया है, उन पर विश्वास प्रकट किया है, उनको सराहा है और उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे में तो निश्चित ही ये नेचुरल चॉइस तो यही होने चाहिए। देखिए नेचुरल चॉइस क्या होना चाहिए आप समझ रहे हैं। रोड शो भी एक बड़ा होना है, बीजेपी के झंडे हर तरफ लहरा रहे हैं और बीजेपी का जो बड़ा कार्यक्रम होना है उससे पहले जेडीयू ने उन्हें बधाई भी दी है, शुभकामनाएं दी है। अलग अलग पार्टियों का अलग अलग प्रोग्राम होता है, इस पर विपक्ष को कहने का कोई हक नहीं है, ये भी नसीहत दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।